बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जंग में इमरान खान के जलसे में जो तकरीर हुई इमरान खान की, उससे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि एक साजिश पक रही है या उस साजिश को हवा देने की कोशिश की जा रही है, या मायूसी इसकी वजह है, या फिर ये कि वाक़तन कोई ग्रुप, कोई एक सेक्शन बगावत की तैयारी कर रहा है। इस तरह का तासुर मिल रहा है और मुक़्तदर हलकों की क़यादत के ख़िलाफ़ इस जलसे आम ने बाकायदा तबले जंग बजा दिया है। इससे पहले इमरान खान ने किसी जलसे में इस तरह हमले नहीं किए एस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह अब किए हैं। नाज़रीन, एक दो दिन पहले तक ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान की जो जिनसी गलाजत वाली फिल्में हैं, वीडियोज़ हैं, वो रिलीज़ नहीं हो सकेंगी क्योंकि इमरान खान से कोई समझौता हो गया है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़, मुक़्तदर इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा और वो वीडियो रिलीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मियाँ वाली के जलसे से तो ये तासुर जो है गलत साबित हुआ, क्योंकि इस जलसे में इमरान खान ने फ़ौज को धमकी दी, बराह रास्त ललकारा। मसलन उन्होंने बार बार ये कहा कि इस हुकूमत को और इसके हैंडलर्स को किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो लॉन्ग मार्च के हवाले से धमकियाँ देते हुए बार बार उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिन लोगों ने इन चोरों को मुसल्लत किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये फिक्रा उन्होंने एक मरतबा नहीं कहा, कम से कम 20 मरतबा उन्होंने मुक़्तदर इदारों की तरफ इशारा किया कि जो लोग इन चोरों को लाए, जो लोग इन डाकुओं को लाए, ये थ्री स्टूजेस और उनके हैंडलर और जो इनके पीछे हैं, जो इनको चला रहे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और मैं उनको सुनाना चाहता हूँ और मेरी ये बात वो सुन रहे हैं। बार बार ये बात की। इसका मतलब है कि ये थ्योरी कि वीडियो रिलीज़ ना करने की वजह कोई खुफिया समझौता है, कोई खुफिया एक किस्म की जंग बंदी है, कोई शर्तें मनवा ली गई हैं कि इमरान खान ये बात नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने फिल्में जो थी वो रोक ली हैं। मेरा ख्याल है इसकी वजह कुछ और हो सकती है, ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वजह है तो इस वजह के तो पड़ाके उड़ा दिए इमरान खान ने मियाँ वाली के जलसे में। एक ही दिन में दो जलसे हुए, एक फतह जंग में जो एक छोटा सा कस्बा है, और मियाँ वाली जो एक ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पुराना और बड़ा शहर है, इमरान खान का अपना कौमी असम्बली का हल्का भी है। तो दोनों जलसों का मवाजना अगर किया जाए तो मरियम नवाज़ का जलसा ज़्यादा कामयाब था, क्योंकि वो बहुत ही छोटा कस्बा और वो इलाका भी कम आबादी वाला। फिर वो मरियम नवाज़, मेरा ख्याल है इससे पहले उन्होंने फतह जंग में कभी जलसा किया भी नहीं। इसमें ख़ास तौर पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम ना होने के बावजूद मरियम के कारकुनों ने जलसा किया। मुस्लिम लीग तो हमें इस जलसे में भी नज़र नहीं आई। जिस तरह इस वक्त वफाकी हुकूमत का मसला है कि वफाकी हुकूमत की क़यादत मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत में कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही पार्टी को मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। जबकि पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को बहुत बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म कर लिया है, उनकी तंजीम हमें हर जगह नज़र आती है। मुस्लिम लीग की तंजीम हमें कहीं नज़र नहीं आती। मरियम कहीं चली जाएँ तो पता चलता है कि यहाँ मुस्लिम लीग की तंजीम मौजूद है। सिर्फ वोटरों पर इन्हिसार करके मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो अगले इलेक्शन का तकिया करके बैठी हुई है। जब तक तंजीम नहीं होगी, ख़तरात मुस्लिम लीग के लिए मौजूद रहेंगे। बहरहाल बात ये चल रही थी कि इमरान खान की तकरीर के बाद उनके सोशल मीडिया कैंप ने बाकायदा नाम ले लेकर गंद उछाला है अस्करी क़यादत की तरफ और उन्हें साजिशी करार दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनका अंजाम बुरा होने वाला है। अब इस बात के दो मंतकी नतीजे निकलते हैं, दो में से एक। मैं ये खबर नहीं दे रहा, तजिया कर रहा हूँ कि फिर इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो इमरान खान को यकीन है कि जो ग्रुप इसके साथ है इमरान खान के साथ वो कामयाब होने वाला है, या फिर ये कोई नफसियाती जंग का हथकंडा है कि अवाम के अंदर एक फ़ज़ा पैदा कर दो। और इसका तीसरा इम्कान ये भी हो सकता है कि ये जो एक खाना जंगी या अनारकी या तसादम की तरफ मुल्क को ले जाने की एक ख्वाहिश में नज़र आती है, बड़ी शदीद। और इस सिलसिले में कुछ इतलात ऐसी भी मिली हैं कि ये सड़कों पर तसादम तो नहीं करा सकेंगे और खाना जंगी और अनारकी का भी इनका मनसूबा नाकाम रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा बहरान पैदा कर सकते हैं अपने ही लॉन्ग मार्च में कुछ लोगों को मरवा कर, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। आप देखिए शहबाज गुल का जो ड्रामा इन्होंने किया कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी अपनी फैमिली के साथ एक गाड़ी में जा रहा है, उसकी गाड़ी के साथ उसकी टक्कर होती है, तो इन्होंने इसे कातलाना हमला बना दिया। और कल मियाँ वाली के जलसे में इमरान खान ने भी
इस कातलाना हमले का ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून वालों ने हमारे एक अहम कारकुन को, हमारे एक अहम मुजाहिद को कत्ल करने की साजिश की। तो ये जो चक्कर है, इसका ज़ाहिर हुकूमत को और मुक़्तदर इदारों को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ कैंपेन जो पहले कुछ कम पड़ गई थी, अब फिर से तेज़ हो गई है, बल्कि पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। और जो बैरून मुल्क मुज़ाहरे हो रहे हैं, जिनके बारे में मैं ये आपको बता चुका हूँ कि उनमें 90% लोग जो हैं वो कादियानी जमात से तल्लुक़ रखते हैं। आम पाकिस्तानी सिर्फ 10% होते हैं, क्योंकि इन मुल्कों में, खास तौर पर 4-5 मुल्कों में कादियानियों की बड़ी तादाद मुकीम है। क्योंकि जब 1975 में इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था, तो पाकिस्तान से इनकी बड़ी तादाद नकल मकानी करके इन मुल्कों में चली गई थी, खास तौर पर हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, कनाडा, ये 6-7 जो मुल्क हैं, इनके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा तादाद गई थी। और वही उनकी कोर हैसियत जो है तहरीक इंसाफ में, ये कादियानियों को हासिल है। जबकि मिडल ईस्ट में कादियानी चूँकि कम है, लिहाजा वहाँ आपको मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों की कम तादाद इमरान खान की हामी नज़र आएगी। वहाँ हामी मौजूद है इमरान खान के, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर या दूसरी पार्टियों के हामी या कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल देहाती पस मंज़र से गए, उनका किसी सियासी जमात से ख़ास हमें इत्तेहाद मिलता नहीं है। तो नाज़रीन, इसी साजिश का एक हिस्सा गोगी क्लब है। गोगी तो फरार हो गई, उसके खिलाफ ये एक अच्छी खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब के तमाम अजलात से रिकॉर्ड मंगवा लिया है कि कहाँ कहाँ किस किस के तबादले हुए, और फिर इसके बाद बाकायदा तफ्तीश शुरू की जाएगी कि किसने कितनी रिश्वत दी और किसकी सिफारिश पर लगाया गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिकॉर्ड ज़ाहिर आने में टाइम लगेगा। इसी की तरफ मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी इशारा किया था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसकी तहकीकात में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अब शुरू हो गया है। और फराग गोगी के स्कैंडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसने अपने दौरे हुकूमत में, ये जो इमरान खान कहता है ना कि फर्रा गोगी जो है वो कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, तो दरअसल पब्लिक ऑफिस होल्डर तो वो थी, पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप उसी के पास थी, वही चीफ मिनिस्टर थी। बुज़दार तो एक गुड्डा था जिसको सामने बिठा दिया गया था। असल चीफ मिनिस्टर फर्रा गोगी थी और करप्शन में इमरान खान की बराबर की साझेदार थी। अल-कादर यूनिवर्सिटी के फरार से लेकर ये लाहौर का जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इदारा बनाया था, जो स्कीम बन रही थी बहुत बड़ी, कई हज़ार एकड़ पर मुश्तमिल एक फ्रॉड स्कीम, तो उसमें भी फर्रा गोगी का नाम आता है। और पता नहीं किन किन केसों में इसका नाम आ रहा है, बल्कि अब तो ये मुतालबा भी होने लगा है कि वो जो किंदील बलोच एक मॉडल कत्ल हुई थी, उस कत्ल में भी फर्रा गोगी को शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये कत्ल तब हुआ था जब किंदील बलोच ने इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी की खबर ब्रेक की थी, तो उसके बाद इसे कत्ल करवा दिया गया। मुफ्ती अब्दुल कबीर का नाम आता है, फर्रा गोगी का नाम आता है, एक और मौलवी साहब का नाम आता है, और फिर इस तरह इमरान खान का नाम भी आता है। तो पता नहीं इस तफ्तीश की तरफ तवज्जो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन किंदील बलोच का जो कत्ल है वो जब हुआ था तभी ये सरगोशियाँ हुई थी कि इनके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है। और फौरी तौर पर तो उंगली मुफ्ती अब्दुल कबीर पर उठी थी, जो PTI के बहुत अहम रहनुमा है। तो फर्रा गोगी कैंप के कुछ लोग खाना जंगी की जो टर्म है वो उसको चला रहे हैं, सादम अनारकी की मसलसल खबरें दे रहे हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि मुझे खाना जंगी और अनारकी की कोई कैफियत होती नज़र नहीं आ रही। वैसे तो PTI के बहुत से लोग ये मुसलसल ये बातें कर रहे हैं। मसलन फवाद चौधरी का बयान भी मौजूद है कि अगर हालात मुक़्तदर इदारों ने इलेक्शन ना कराया, इस हुकूमत को छुट्टी ना की, तो फिर हालात इमरान खान के कंट्रोल से भी निकल जाएंगे, यानी फिर एक मुल्क में मुकम्मल फसाद और अनारकी की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। बहुत से लोग ये PTI के लोग करते हैं और इनके ब्लॉगर मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा तवातर के साथ जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उनमें एक तो शेख रशीद शामिल है, जिसने ये तक कह दिया कि अगर फ़ौज की इमरान खान से जंग हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, अगरचे मैं इदारों का आदमी हूँ। उसने ये अजीबोगरीब बात की। लेकिन कुछ इसमें साफ़ी भी तजियाकार भी शामिल हैं। मसलन एक तजियाकार वो जो जिसे कहना चाहिए कि वो झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है, और ये वही तजियाकार है जिसने काफ़ी अर्सा पहले ये बताया था कि 2008 में, पता नहीं 2007 में, मुझे साल याद नहीं रहा, कि क़यामत आ जाएगी। और हैरत की बात है कि TV वालों ने उसका ये झूठा और गलीज़ प्रोग्राम चलने दिया। और हैरत की बात यह है कि कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने, ज़ाहिर उसके नाज़रीन की अक्सरियत, TV नाज़रीन की अक्सरियत पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो उनमें से कुछ मुसलमानों ने इसकी बात का एतबार भी कर लिया और ये तक नहीं सोचा कि कुरान पाक में है कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को है ही नहीं। लेकिन ये जो जालसाज है, इसने बाखबर ज़राए से खबर लेकर ये खबर चला दी और कितनी किस्तों पर प्रोग्राम किया कि क़यामत कब आएगी।
और ये वही साहब है जो जिसने फिर आपको ये खबर भी दी थी कि कसूर में जो बच्ची ज़ैनब कत्ल हुई थी, उसका कातिल जो बहरहाल एक लोअर क्लास की फैमिली से तल्लुक़ रखता था, तो इसने ये खबर दी थी कि उसके पता नहीं सैकड़ों फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं जिनमें अरबों डॉलर की रकम जमा है। ये इतना बड़ा झूठ था कि जिस पर दुनिया हैरान हो गई होगी कि ये इस तरह का झूठ भी कोई बोल सकता है। और ये झूठ बोलने का मकसद ये बताना था कि दरअसल ये किसी रैकेट का हिस्सा है और रैकेट वो जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चला रहे हैं। और ये वही साहब है जिसने 35 पंक्चरों का झूठ गढ़ा था। अब कुछ महीने पहले उसने उस पर माफ़ी भी मांगी। इसके और भी बहुत सारे झूठ हैं। तो अब ये जो है अपने हर प्रोग्राम में खबर दे रहा है कि तसादम होगा, अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, अनारकी होगी। खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन इन सारी इस्तिलाहात का मकसद खाना जंगी ही है। तो ये खाना जंगी की फ़ज़ा बनाने की कोशिश शऊरी तौर पर की जा रही है। पता नहीं कोई इदारा इसे पकड़ कर तफ्तीश करे कि भाई तुम्हें ये खाना जंगी की खबरें कहाँ से मिल रही हैं। और दूसरा झूठा वो आदमी है जो ये भी मजहबी इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है, और ये वो आदमी है कि जिसने सदर पुतिन ने जब हमला किया यूक्रेन पर, तो ये कुरान पाक में से एक आयत निकाल कर ले आया कि ये पुतिन के बारे में नाज़िल हुई है। ये वो खुदा खौफी से आरी इंसान है। और ये दोनों आदमी जो हैं ये गोगी क्लब के मेंबर बताए गए हैं, जिनको 10 लाख रुपए महीना वहाँ से गोगी के फंड से आता है। और गोगी क्लब जो है वो इसकी सरगर्मियाँ ऐसी हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं। और मलक रियाज जो है वो इन सब का पैटर्न इन चीफ है, जिसको पाकिस्तान का कोई इदारा हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो हुकूमत नवाज शरीफ की हो, चाहे वो जरदारी की हो, चाहे वो किसी की हो, कोई इदारा हो, कोई महकमा हो, कुछ भी हो, मलक रियाज की तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। वो इस गोगी क्लब का पैटर्न इन चीफ था। कि तो ये दो जो मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी बने फिरते हैं, ये 10-10 लाख रुपए लेते हैं। और ये गोगी क्लब के साथ ही मुझे याद आया कि वो जो मौलवी जो हूरों को नंगा करने का बहुत शौक रखता है। अच्छा, ये भी मुलाहज़ा फरमाइए कि हर गंदा जहन जो है वो आपको पीटीआई में मिलेगा। और ख़ास तौर पर ये जिनसी हवाले से जितने परवर्ट लोग हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो ये इस तरह की तजिया कार हों, वो सब आपको पीटीआई की हमायत करते हुए पाए जाएंगे। तो ये मौलवी साहब जो हैं, दरबारी मौलवी, और जो इमरान खान की और गोगी के लिए दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हिफाजत फरमाने की दुआएं करते हैं, ये भी गोगी क्लब से 10 लाख रुपए महीना लेते रहे हैं। अब पता नहीं अभी भी सिलसिला जारी है या रात कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया, अभी पता नहीं। लेकिन ये एक इतना बड़ा क्लब था जो ये चला रहा है, इतने सारे मामला चला रहा था, पंजाब की गवर्नमेंट चला रहा था। तो अब ये खाना जंगी की मसलसल अफवाहें फैलाकर, मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि खाना जंगी तो नहीं होगी, लेकिन खाना जंगी की फ़ज़ा इतनी कायम कर दी जाए, इतनी ज़्यादा झूठ बोल बोल कर मसलसल लोगों को बता कर कि हर आदमी को यकीन हो जाए कि इस मुल्क में कुछ होने वाला है, ताकि कारोबार बंद हो जाएँ, बेरोज़गारी हो जाए और पाकिस्तान माशी तौर पर जो उसके संभलने के मामूली से इम्कानात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो फिर से मांद पड़ जाए और पाकिस्तान दोबारा इमरान खान के दौरे हुकूमत में माली हवाले से पहुंच जाए। इस सिलसिले में शेख रशीद को भी सामने रखना चाहिए कि उसके कहाँ कहाँ राब्ते हैं और वो क्यों ये कह रहा है कि तसादम होगा और सड़कों पर जंग होगी और मुझे खूनी हालात नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब साजिश है जिसकी तह तक हम नहीं पहुँच सकते। ये तह तक पहुँचना हुकूमती इदारों का काम है कि वो तह तक पहुँचें कि इसके पीछे हकीकत कितनी है और इसके मोटिव्स क्या है, क्या वाकई कोई प्लानिंग हो रही है। ये इस इतनी प्लानिंग की खबर तो मिली है पीटीआई के अंदरूनी हलकों की तरफ से कि लॉन्ग मार्च के दौरान चाहे गिनती हाजिरी लोगों की बहुत कम हो, कुछ दर्जन लोगों को हिलाक करवा दिया जाएगा और इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये हुकूमत ने कत्लेआम किया। जिस तरह मॉडल टाउन का इल्ज़ाम हुकूमत पंजाब पर लगा, उस तरह का ये इल्ज़ाम लगाने की एक स्कीम बन रही है। और उसका सबूत इमरान खान के जलसे से मिल गया, क्योंकि इमरान खान ने बार बार ये बात कही कि अगर हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ, और याद रखो कि हम औरतें और बच्चे भी लेकर आएंगे, यानी कि औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर ये लाएगा और फिर खून रेजी करेगा, ताकि पुलिस के हाथ बंधे रहें कि आगे औरतें और बच्चे हैं, और ये फिर भी कुछ लोगों को मार कर उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा देगा। उसके बाद क्या होता है, ज़ाहिर हालात ख़राब होंगे, लेकिन बहरहाल इतने ख़राब फिर भी नहीं होंगे कि इमरान खान की ये खाना जंगी और अनारकी की ख्वाहिश पूरी हो सके। इमरान खान ने हस्बे मामूली इस जलसे में बहुत झूठ बोले और
वो झूठ फिर दोहराया कि ये हुकूमत, मेरी हुकूमत अमेरिका की साजिश से ख़त्म हुई। हालांकि इस बेशर्म आदमी ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मेरी हुकूमत इसलिए गई कि जनरल फैज़ को हटा दिया गया था। उसने कहा, ये आप वीडियो क्लिप आपने सुन लिया होगा, मैं फिर भी बतौर रिकॉर्ड अपने इस प्रोग्राम के साथ उसका क्लिप लगा रहा हूँ। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये भी पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है। इसने ये कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी और ये जुलाई में साजिश होना शुरू हो गई थी, मुझे जुलाई में ही पता चल गया था। और इसी साजिश की वजह से मैंने ये ख्वाहिश की थी और कुछ अफगानिस्तान की वजह से कि जनरल फैज़ को ना हटाया जाए, क्योंकि जनरल फैज़ जो है मेरी हुकूमत की आंख है और मेरी हुकूमत का कान है। हालांकि जनरल फैज़ की जो पोजीशन थी वो आंख या कान की नहीं थी, बल्कि एक गंडासे की थी। वो गंडासा जो इमरान खान के हाथ में था और जिसे वो 3.5 साल मुसलसल अपने मुखालफों और तमाम नापसंदीदा लोगों के खिलाफ चलाता रहा। तो ये गंडासा अब इसके हाथ से छिन गया तो हुकूमत भी चली गई। जिस तरह मरीम नवाज़ ने फतह जंग के जलसे में ये कहा कि जब फैज़ ख़त्म हुआ तो हुकूमत भी गिर गई। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे जुलाई में ही पता चल गया था कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और इसीलिए मैंने जनरल फैज़ को रोकने की कोशिश की। और इस झूठ के साथ उसने अपने वो अमरीकी साजिश वाला सारा बयानिया दफना दिया था, क्योंकि अमरीकी साजिश तो इसी के बकौल इसके अपने अल्फाज हैं कि चूँकि मैं रूस गया था और चूँकि मैंने रूस और यूक्रेन की जंग में गैर जानबदार रहने का ऐलान किया था, इसलिए अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने का फैसला किया। और ये रूस और यूक्रेन वाला मसला तो 2 महीने पुराना है, 2-2.5 महीने भी नहीं हुए इस जंग को, जबकि जुलाई की बात जो है पिछले साल की उसको हो गए 9-10 महीने। तो यूक्रेन की जंग अभी शुरू हुई है और ये सारा मसला अभी चला है। ये रूस का दौरा भी इसने 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले किया है। और रूस के दौरे से 7 महीने पहले अमेरिका को किस तरह पता चल गया कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और इमरान खान रूस की तायद करने वाला है, इसीलिए इमरान खान को हटा दो। यानी एक ऐसी थ्योरी जिसका ना सर है ना पैर। इसने अपने इस सोशल मीडिया वाले इंटरव्यू में साफ लफ्ज़ों में मान लिया कि ये अमेरिकी साजिश नहीं थी, ये अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद थी, जिसको नाकाम बनाने के लिए जनरल फैज़ की ज़रूरत थी। जनरल फैज़ को वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए तहरीक कामयाब हो गई। अमेरिका की साजिश का बयानिया तो उसने खुद ही दफन कर दिया और अपना सारा झूठ अपने ही हाथों, अपने ही मुँह से उसको साबित कर दिया कि ये मैंने झूठ बका था। और इस झूठ का खुद ही पोल खोलने के अगले रोज़ मियाँ वाली के जलसे में फिर इसने ये बकबक की कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। तो ये आधी झूठा है और आधी झूठे को बाज़ औक़ात पता नहीं चलता। और फिर नशे की ज़्यादती की भी एक वजह होती है कि जब ये सोशल मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश थी वो जुलाई में बनी और फैज़ को मैं इसीलिए रोकना चाहता था, तो ये कहते हुए इसे याद न रहा कि मैं पिछले 1 महीने से अमेरिकी साजिश का जो बयानिया बनाने में लगा हुआ हूँ, उसका क्या बनेगा। नाज़रीन, कल ही मैंने एक ट्वीट देखा कि इमरान खान बयानिया बनाने में माहिर है, बयानिया बनाने में माहिर है। पहले इसने करप्शन का बयानिया बनाया जो सारा झूठ था और 5 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा चलाता रहा। तो अब ये अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया। तो मैंने उस पर यह तबसरा किया कि बयानिया बनाना कोई महारत नहीं है, कोई भी आदमी बयानिया बना सकता है, झूठ भी सच भी बनाना कोई इशू नहीं है। बेशुमार हर पार्टी का अपना अपना बयानिया है। इमरान खान की महारत बयानिया बनाने की नहीं है, इसकी महारत है बयानिया चलाने की। और बयानिया चलाने के लिए 2 एलिमेंट इसके पास हैं। एक तो ये है कि इसकी अपनी ज़ात है जो हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिन में ये 3-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सोशल मीडिया पर आता है, किसी टीम को इंटरव्यू देता है, तकरीर करता है। अब खैर से अगले 10-15 दिन इसने मुसलसल जलसे करने हैं, तो रोज़ाना लोग इसकी बकबक टीवी पर सुनते हैं और लोगों के जहन में वो बात फंस जाती है। और दूसरी ये है कि इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों की खिदमात इसने हासिल कर रखी हैं, जो दिन रात इसका झूठ जो है वो चलाती हैं। और झूठ जब सुबह से लेकर शाम तक चलता रहे
तो वो ज़ाहिर है कि लोगों को जहन में कुछ ना कुछ जगह बना लेता है। जिस तरह वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का झूठ, फ़र्क ये था कि उस झूठ में उसे उस वक्त के इदारा जाती सरबराहों और सुप्रीम कोर्ट की हमायत हासिल थी। चुनाचे नवाज़ शरीफ के नाम के साथ चोर की तहमत इन्होंने लगाई और मुस्लिम लीग की कमज़ोरी थी कि वो जवाबी बयानियाँ उतनी शिद्दत से नहीं दे सकी। अगरचे ये सारा झूठ था, जैसा कि बाद में शहजाद अकबर की सारी कोशिशों के बावजूद बरतानिया की अदालतों और तमाम तफ्तीशी इदारों ने ये कह दिया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की तामीर में, ख़रीदारी में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, यानी 100% बेगुनाही का सर्टिफिकेट बरतानिया की अदालतों से मिल गया। अब ये बरतानिया की अदालतों की मजम्मत नहीं करता, लेकिन अपने उस झूठ को दोहराया चला जा रहा है। और इस शहबाज शरीफ पर पहले इसने इल्ज़ाम लगाया पता नहीं 30 करोड़ का, फिर 2 अरब का। अब जब हुकूमत से हटा तो हुकूमत से हटते ही पहले दिन इसने वो रकम बढ़ाकर 40 अरब रुपए कर दी। और PTI के जो हामी हैं वो इमरान खान की हर बात का यकीन कर लेते हैं। चुनाचे आपको PTI का हर हामी ये कहता हुआ मिलेगा कि शहबाज शरीफ ने 40 अरब रुपए की करप्शन की। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग से बस इतना ही कहना काफ़ी है कि आप अपनी तंजीम साजी पर भी तवज्जो दें और अपनी सोशल मीडिया टीम पर भी तवज्जो दें और पार्टी का बयानिया बताने के लिए, मौक़िफ़ बताने के लिए, इनके झूठ साबित करने के लिए अपडेट लोगों को देते रहें। ये काम नहीं हो रहा है। और दूसरी मैं ये मुक़्तदर इदारों से कहना चाहता हूँ कि अगर खाना जंगी या कोई साजिश इसका कहीं कोई वजूद है, उस पर काबू पाना इनका अपना काम है और हम ये मुतालबा नहीं कर सकते कि उसे ओपन करें। लेकिन ये जो मुक़्तदर इदारों के नाम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गंदी और नापाक मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें एक वो मखसूस मज़हब भी शामिल है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो इसका तो नोटिस पब्लिकली कुछ इनको लेना ही पड़ेगा, वरना ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे और वाक़तन पाकिस्तानी अवाम इस बात पर कन्विंस हो जाएंगे कि खाना जंगी होने वाली है। नाज़रीन, अलीम खान के इशू पर भी मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है मैं इसके बारे में शायद कल कुछ हिस्सा प्रोग्राम में शामिल करूँ। फ़िलहाल इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।